अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक मार्केट के शेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान केबल। पाकिस्तान केबल के शेयर की प्राइस इस वक्त 50 रुपये 50 पैसे है। इस शेयर की फ़ेस वैल्यू 10 रुपये है और इसने 52 वीक्स का जो हाईएस्ट वैल्यू टच की है वो है 174 रुपये और लोएस्ट 102 रुपये है। टोटल फ्री फ्लोट इस शेयर का स्टॉक मार्केट में 35% है। इसका मतलब है कि 65% फ्री फ्लोट या 65% शेयर्स करंटली या तो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स के पास हैं, किसी कंपनी के पास हैं या फिर मालकान के पास हैं। और इसके अलावा लास्ट एक साल में इसकी जो परसेंटेज वैल्यू में बढ़ी है अभी तक की प्राइस के मुताबिक वो है 46% और एक मंथ में अराउंड 18%, 6 मंथ में अराउंड 8%, जिसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस में कोई ज़्यादा अपसर्ज नहीं आया। ओवरऑल मार्केट मोमेंटम को देखें, ओवरऑल मार्केट वैल्यू को देखें तो 46% जो कि पिछले एक साल में इसको ग्रोथ आई या आफ्टर कोविड वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अच्छे शेयर हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ एक साल के अंदर आफ्टर कोविड अराउंड 100% वैल्यू में आई है। इसकी वैल्यू सिर्फ 46% बढ़ी है, जो कि एक अच्छा बेंचमार्क है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसके दूसरे फंडामेंटल और इसके चार्ट्स देखते हैं कि कहाँ हम इसको फोरसी कर सकते हैं नेक्स्ट 2 मंथ। अब पाकिस्तान केबल की लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं। 2017 में इसकी ईपीएस जो थी वो 16 रुपये 25 पैसे थी। 2018 में इसकी ईपीएस 9 रुपये 94 पैसे थी। 2019 में इसकी ईपीएस जो थी वो 3 रुपये 56 पैसे थी। 2020 में इसने एलपीएस शो किया था जो कि लॉस पर शेयर था। इसका एलपीएस जो शो हुआ था वो 2 रुपये 58 पैसे थी। अच्छा, अब 2021 में क्या हुआ? 2 महीनों का जो रिज़ल्ट आया वो 8 रुपये 75 पैसे थी। अब अगर हम इसको सिर्फ देख लें 9 महीने का रिज़ल्ट 2021 में और 2018 में, 2021 में 8 रुपये 75 पैसे 9 महीनों का रिज़ल्ट और 2018 में फुल ईयर का रिज़ल्ट 9 रुपये 94 पैसे, जिसका मतलब है कि हम काफ़ी हद तक क्लोज़ हैं 9 महीने के साथ 2018 को हिट करते हुए उसकी फुल ईयर की अर्निंग के साथ, जिससे हम क्लियर कट ये देख सकते हैं कि एक अच्छी अर्निंग आने जा रही है। इसके लास्ट क्वार्टर की अर्निंग 6 रुपये 47 पैसे थी। इसका पहला क्वार्टर 2021 में लॉस में था क्योंकि कोविड में हम पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए थे और इसको कोविड सिचुएशन ने हिट भी किया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसकी एक मेजर प्रोडक्ट वायर बनाना है। जिस तरह हम देख सकते हैं कि इसका नाम है पाकिस्तान केबल, तो इसने केबल्स बनानी है। केबल में सबसे ज़्यादा तांबा यूज़ होता है और बाहर से इंपोर्ट बंद होने की वजह से तांबे की प्राइस काफ़ी ऊपर गई और जिसकी वजह से इन्हें नुकसान भी हुआ एक साइड पे और प्रॉफिट भी हुआ। प्राइस ऊपर जाने की वजह से इनकी सेल भी ड्रॉप हुई और जिसका इम्पैक्ट पहले क्वार्टर में देखा जा सकता है। सेल ड्रॉप होने की वजह से कोविड सिचुएशन में लॉकडाउन था और उस वजह से इनकी 1 रुपया 4 पैसे नफ़ी में ईपीएस आई जो कि एलपीएस है। पाकिस्तान केबल की इस पूरे मंथ जून का जायज़ा लिया जाए तो अराउंड 21 रुपये इसने अपसर्ज हासिल किया मई 31 की पोजीशन से। 21 रुपये के हिसाब से इस वक्त इसकी प्राइस 150 रुपये 50 पैसे है। अब हम देखते हैं कि ये प्राइस इसको, इसकी ईपीएस, इसके फंडामेंटल्स को वैलिडेट करती है और क्या इसमें कोई ग्रोथ मार्जिन है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसका पे आउट भी देखते हैं। 2017 में जब इसको 16 रुपये अर्निंग हुई तो इसने 105 रुपये का डिविडेंड दिया, जिसका मतलब है 10 रुपये 50 पैसे इन्होंने डिविडेंड में दे दिए। और 2018 में इन्हें 9 रुपये 94 पैसे अर्निंग हुई, उन्होंने 60% डिविडेंड दिया और 25% राइट शेयर दे दिया। और इसी तरह 2019 में 25% डिविडेंड दिया। इस साल 8 रुपये 75 पैसे की अर्निंग के साथ अभी तक इन्होंने कुछ भी
अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एक चीज़ तो इसमें वाज़ेह होती है कि ये अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी करते हैं। अच्छी से मुराद अराउंड 60 से 70% ऑफ EPS ये अपने शेयर होल्डर को लाजमी डिवाइड कर देते हैं, आइदर डिविडेंड, राइट शेयर और बोनस शेयर में, जो कि एक अच्छा पे आउट गिविंग शेयर है। कुछ हम ये देखते हैं कि इस शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ी और उसकी क्या इम्पोर्टेंट रीज़न थी। अगर मैं ये देखूं कि मैंने पहले ये आप लोगों को बताया कि तांबे की कीमत मतलब कॉपर की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी आफ्टर कोविड, और अगर हम कोविड की सिचुएशन को देखें तो कोविड में एक सबसे मेजर फैक्टर ये था कि आपकी इंपोर्ट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई, और इस तांबे की कीमत बढ़ने से दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुए। एक तो पाकिस्तान केबल की जो एंड प्रोडक्ट थी केबल, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इनकी सेल्स का हजम उतना हो गया जो कि एक पूरे साल में आता है, वो इन्होंने 9 महीनों में कवर कर लिया। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनके पास जो आया, इन्होंने अपने तशहीरी और इंतज़ामी अखराजात कम किए, और उसमें अराउंड इन्होंने 15 मिलियन के करीब है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट इन्हें ग्रोथ फैक्टर मिला वो इनकी फाइनेंसिंग थी। लास्ट ईयर इनकी फाइनेंसिंग पे जो लागत आई थी वो 225 मिलियन रुपीस थी। इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की वजह से इनकी जो फाइनेंसिंग पे लागत आई है वो 154 मिलियन है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। सबसे बुनियादी नुक्ता वो ये है कि तांबे की प्राइस इस वक्त 9,000 अमेरिकी डॉलर है, जो कि 10 साल में पहली दफ़ा इस सतह पे आई है। 2011 में हमने यही कीमत 9,000 अमेरिकी डॉलर तांबे की प्राइस देखी थी, और अब फिर 9,000 अमेरिकी डॉलर हमने ये प्राइस देखी है। इस प्राइस का मोमेंटम इसी लेवल पे रहने की उम्मीद है। लंदन मेटल एक्सचेंज के ऊपर इस वक्त 9,062 अमेरिकी डॉलर इसकी प्राइस है, और जितने भी एनालिसिस लंदन मेटल एक्सचेंज पे पोस्ट किए जा रहे हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि इसकी प्राइस 11 से 12,000 अमेरिकी डॉलर के ऊपर जाने की चांसेस हैं। इसी तरह आयरन की प्राइस इस वक्त 450 अमेरिकी डॉलर है, उसकी एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है अराउंड 600 अमेरिकी डॉलर होने के चांसेस हैं नियर फ्यूचर में। इस प्राइस अपसर्ज का पाकिस्तान केबल को सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि जितनी इन्वेंट्री होती है उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ जाता है। ये तो वो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से इसने 9 महीनों में ऐसी ग्रोथ शो की जो कि पिछले 4 सालों में नहीं शो हो सकी। 2017 में इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा था, लेकिन 2017 के बाद इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इतनी ग्रोथ आई है। अब हम कुछ देखते हैं इसकी प्राइस एवेल्यूएशन फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर। अगर हम कैंडल लाइट चार्ट को देखें इसके मंथली बेसिस पे, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2018 में जब इसकी EPS 9 रुपये 94 पैसे आई तो इसकी प्राइस अराउंड 200 थी। लास्ट ईयर कंपैरिजन मतलब 2017 के कंपैरिजन से वो डाउन थी, जिसकी वजह से इसका डाउनवर्ड ट्रेंड था, लेकिन अब ये मोमेंटम अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है। इसके अलावा 2021 में 9 मंथ की इसकी अर्निंग 8.75 है, और 2018 में इसकी फुल ईयर की अर्निंग 9.94 थी। अगर हम कंजर्वेटिव आइडिया भी सोचें और 3 रुपीज़ इसमें ऐड करें तो ये अराउंड 12 रुपीज़ के इर्द गिर्द इसकी फुल ईयर EPS आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर यही मोमेंटम लास्ट क्वार्टर वाला रखे जिसमें 6 रुपये 47 पैसे EPS आई है, तो हम इसको तकरीबन 15 से 16 रुपये के दरमियान देखते हैं, जो कि 2017 की EPS के लगभग है। और अगर हम 2017 की वैल्यू देखें तो इस शेयर की प्राइस 300 प्लस थी। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं कि इसका मोमेंटम किस तरह कैरी फॉरवर्ड रह सकता है। 1, शरह सूद जो कि कंसिस्टेंट रहने के चांसेस हैं, मैक्सिमम 0.5 उसमें अप्रेज आ सकता है, लेकिन करंटली गवर्नमेंट इसको बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही, जो कि नेक्स्ट 6 मंथ एक्सपेक्टेड है कि कंसिस्टेंट रहेगी। ये इनके लिए
फाइनेंसिंग के लिए एक अच्छी ऑप्शन रहेगी और सेम लेवल पे ही फाइनेंसिंग इनको मिलती रहेगी। नंबर 2, मैंने बताया लंदन मेटल एक्सचेंज के मुताबिक तांबे की प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं, नीचे नहीं आने के चांसेस, जिससे इनके जो करंट होल्डिंग स्टॉक है उसकी ऑटोमेटिक प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इन्हें एडवांटेज होगा। 3, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि करंटली गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो सब्सिडी दी है उससे एक ये फैक्टर सामने आएगा कि इनकी मार्केट में तलब मुस्तहकम रहेगी या बढ़ेगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट ईयर की प्रोग्रेस के लिहाज से। ओवरऑल इस शेयर की वैल्यू बहुत अच्छी है, इस लेवल पे इसे बाय करना चाहिए और हम इसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 200 ये आसानी से हिट कर जाएगा, जो कि करंट प्राइस से अराउंड 35% अप लेवल है। और अगर रिज़ल्ट इसका 6.47 ही आ गया, जो कि 2017 की अर्निंग के मुताबिक ऑलमोस्ट हिट कर जाएगा, और 2017 में इसकी वैल्यू अराउंड 300 प्लस थी, तो हम एक ऐसा अपसर्ज इस शेयर में देख सकते हैं कि ये अराउंड 70 से 100% भी बढ़ सकता है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।